नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पर इकोनॉमिस्ट टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत में अब एयरलाइंस कंपनियों के किराए में 50% की गिरावट आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग के साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बताया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि गुड न्यूज़ फॉर ट्रैवलर, इंटरनेशनल एयर फेयर में कम डाउन बाय 50% एज इंडिया लिफ्ट ट्रैवल बैन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल फ़्लाइटों के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि दुनिया की दूसरी एयरलाइंस कंपनियां अब भारत में अपनी फ़्लाइटों की कैपेसिटी को बढ़ाने वाली है और उसको देखते हुए अब एयरलाइंस कंपनियां अपने किराए में कटौती कर सकती है। इसके साथ साथ भारत में नई एयरलाइंस कंपनियां भी अपनी फ़्लाइटों को शुरू करने वाली है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर हांगकांग से जान लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हांगकांग को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि हांगकांग की गवर्नमेंट अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को कब हटाएगी और कब यहाँ पर भारत से हांगकांग के लिए सीधी उड़ानें चालू हो पाएगी, ताकि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के लोग हांगकांग में ट्रैवल करके जा पाएँ। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मीडिया सूत्रों से जो खबर मिल रही है, उसके अनुसार हांगकांग की गवर्नमेंट अभी भी हाल फिलहाल अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाने वाली है और वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने पहले से लागू किए हुए हैं, वो रिस्ट्रिक्शन अभी भी वहाँ पर रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर रहे हैं। क्वारंटीन और कोरोना वायरस टेस्ट जैसे नियम थे, उन सभी नियमों में अब यहाँ पर ढील दी जा रही है, लेकिन अभी तक हांगकांग, चाइना और यहाँ पर साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को कम करने को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर स्वीडन से सामने रही है। स्वीडन की गवर्नमेंट 9 मार्च से अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को यूरोपियन देशों के साथ ख़त्म कर रही है। यानी कि यूरोप से कोई भी पैसेंजर्स यदि अब स्वीडन में ट्रैवल करना चाहता है तो वो अब बिना किसी कोरोना वायरस के रिस्ट्रिक्शन के आसानी से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन यूरोपियन कंट्री के अलावा यदि आप जैसे भारत से स्वीडन के लिए ट्रैवल करके जाएंगे तो अभी भी आप सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस से जुड़े हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे कि आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, वैक्सीन का प्रूफ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी भी स्वीडन में जाने के बाद आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट से सामने आ रही है। यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक और नए टर्मिनल के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यानी कि आगे आने वाले समय में श्रीनगर एयरपोर्ट की कैपेसिटी अब बढ़ने वाली है। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार श्रीनगर एयरपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाकर यहाँ पर 6.5 मिलियन करने का टारगेट है और मौजूदा समय में इस एयरपोर्ट पर पीक आवर्स में 1 घंटे में केवल 950 पैसेंजर्स ही हैंडल किए जा सकते हैं, जिसको बढ़ाकर अब 3000 पैसेंजर्स किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर आगे आने वाले समय में श्रीनगर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी रेगुलर बेसिस पर चालू हो, ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट है और बहुत ही जल्दी श्रीनगर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी नॉर्मल बेसिस पर चालू कर दी जाएगी, जहां से पैसेंजर्स सीधे गल्फ़ देशों में और यूरोपियन देशों में श्रीनगर एयरपोर्ट से ट्रैवल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर यहाँ पर तिरुपति एयरपोर्ट से सामने रही है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट यहाँ पर तिरुपति एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम शुरू कर रही है और यहाँ पर रनवे को और बड़ा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तिरुपति एयरपोर्ट पर बड़ी फ़्लाइटें ऑपरेट हो सके, इसके लिए रनवे को एक्सपेंड किया जा रहा है और साथ ही साथ और भी कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर तिरुपति एयरपोर्ट पर होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर फिलीपींस से सामने आ रही है। फिलीपींस की गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि फिलीपींस की गवर्नमेंट अब अप्रैल महीने से सभी फॉरेन टूरिस्ट लोगों के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करने जा रही है। फिलहाल के लिए इस समय फिलीपींस की गवर्नमेंट कुछ लिमिटेड देशों के साथ ही अपने बॉर्डर को ओपन करी हुई है, लेकिन अप्रैल महीने से यहाँ पर फिलीपींस की गवर्नमेंट दुनिया के सभी देशों के साथ अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करने जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर फिलीपींस की गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि वो दुनिया के 157 देशों से वीज़ा फ्री ट्रैवल करने वाले लोगों को भी अनुमति देने वाली है। यानी कि दुनिया के 157 देशों के लोग फिलीपींस में वीज़ा फ्री ट्रैवल करके आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप फिलीपींस के लिए ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने अप्रैल महीने में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पर इंडोनेशिया को लेकर भी सामने आ रही है। कई सारे लोग यहाँ पर इंडोनेशिया को लेकर भी सवाल पूछ रहे थे। तो यहाँ पर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो दुनिया के 23 देशों के साथ वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी शुरू कर रहे हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर इंडोनेशिया की गवर्नमेंट जो है वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है दुनिया के 23 देशों के साथ शुरू कर रही है। ये 23 देश कौन कौन से हैं, ये सभी देश आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जिनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, नीदरलैंड, ब्रुनेई, फिलीपींस, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी। ऐसे यहाँ पर टोटल 23 देश हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि इस लिस्ट में अभी भारत का नाम शामिल नहीं है। इसको लेकर आगे कोई भी हमारे पास जानकारी आएगी हम अवश्य ही आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल के लिए इस समय इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा केवल 23 देशों के साथ ही वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी शुरू की गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट जो है अपने बाली आइलैंड के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ओपन कर चुकी है। वहाँ पर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं और वहाँ पर अब क्वारंटीन फ्री ट्रैवल करने की भी अनुमति दी जा चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस जो है अपने कई सारे पोजीशंस के लिए इस समय भर्ती लेना शुरू कर चुकी है। यदि आप इंडिगो एयरलाइंस में जॉब देखना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस समय इंडिगो एयरलाइंस में 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे पोजीशंस पर यहाँ पर भर्तियाँ चालू है। आप जो है इंडिगो एयरलाइंस में आसानी से उनकी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेकर भी जान लेते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर न्यूजीलैंड को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में अब कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है, जिसके बाद अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट अब कोरोना वायरस और क्वारंटीन से जुड़े हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे अब उन सभी रिस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे ख़त्म कर सकती है। फिलहाल के लिए इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है और जो मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बाद अब वहां की गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन को कम करने की तैयारियां शुरू कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों से अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर रखा है और पिछले 2 सालों से न्यूजीलैंड और भारत के बीच में कोई भी डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो पाई है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स बात करें भारत में कोरोना वायरस केसेस की क्या हालात हैं, तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में 5000 से भी कम नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि अब भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर नहीं आने वाली है और मौजूदा समय में भारत में कोरोना वायरस जो है वो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल में है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।